everyone, this is me Anjali Sinha signing from my channel Life Start From Breathing. Feel your breathing. Yes, you heard it right. Feel your breathing. Like that. वैसे मैंने कहा था कि ये मेरा लास्ट वीडियो होगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं ट्रेन से जा रही थी और मैंने एक ऐसी रैंडम मेरे साथ को पैसेंजर थे, उनको मैंने कुछ ऐसी बातें बोली जो उनको बड़ा पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ ऐसा दो जो हम आपको सुन सके, क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगा। जैसे मैंने उनको सिर्फ इतना बताया था कि हम लोग जैसे कहते हैं, उन्होंने कहा मेरे पास पेशेंस नहीं है। तो मतलब बॉडी को पेशेंस नहीं आता, सोल को पेशेंस है। तो बॉडी और सोल अगर हम समझ जाएं, तो अगर उस स्थिति में रह पाएं, तो हमारे अंदर सारी शक्तियां आ जाती हैं। तो उनको ये बात बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि अगर आप वाकई में इस तरह के नॉलेज देते हो तो मुझे कोई वीडियो यूट्यूब चैनल शेयर करो जिससे मैं आपको सुन सकूं। तो फिर मैंने कहा व्हाई नॉट। तो बस मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाना शुरू किया सो दैट आई कैन कंटिन्यू विथ माई ओन जर्नी एज वेल एज might be people don't accept that they are getting benefit from you or from your vision or thoughts. They are getting ideas, of course. बॉलीवुड में कितनी सारी मूवीज बन गई जिसमें सारा अली खान ने परफॉर्म किया है। तो या फिर ये वो चार्जिंग बैटरी वाला और ऑल दैट, कितने सारे वो मन मना भाव पे, लाइक द होल वर्ल्ड इज लाइक revolving around the same topic, but it's all about state of mind. Switch on, switch off, मन मना भाव means एक ऐसी दुनिया जो वाणी से परे है, मतलब जहाँ पे भाषा नहीं होती, जहाँ पे संकल्पों की आवाज नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ जो आपको पूछना है वो आप पूछते हो, but there is no sound. एंड निर्वाणा तो ऐसा है जिसको हम विशुद्धि भी कहते हैं, जिसको हम जहाँ पे इतनी ज़्यादा क्लियरिटी है, जहाँ पे यू कैन नॉट स्पीक बिकॉज यू आर विद सेल्फ। वो सेल्फ एनलाइटेंड एक ऐसी अवेयरनेस है, स्टेट ऑफ माइंड है। पर बॉडी चूंकि हमारा इस अर्थ पे है, ग्रॉस बॉडी, तो उस जगह पे हम सस्टेन नहीं कर सकते फॉर वेरी लॉन्ग। तो आई हैव टू कम बैक, लाइक जैसे ट्रैवल करते हैं तो कहीं पे गए और फिर आ गए, तो सिमिलरली स्टेट ऑफ माइंड भी ट्रैवल करता है निर्वाणा टू भूलोका। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ यही होता है, हम इस तीनों लोकों में हैं, व्याप्त है, रहने वाली। हमारे अंदर जो अंधकार है उसे दूर करके प्रकाश को लाएं। उसके सहयोग के लिए हम मैं आदि शक्ति से ये मंत्र के माध्यम से हम लोग उनको आवाहन करते हैं टू रिमूव ऑल माई नेगेटिविटी फ्रॉम माई इंटेलेक्ट, फ्रॉम माई थॉट। पर मैंने एक चीज़ समझी है कि जैसे कि हमारा जो मन है वो वाटर है 70%, तो मन का ही सारा कारोबारी है। रोना, हंसना, खेलना, कूदना, सब कुछ मन की कारोबारी है। बुद्धि इज लाइक स्काई। स्काई में हर चीज कभी कभी बिल्कुल क्लियर होता है, कभी कभी ठहरा हुआ होता है, कभी कभी ब्लैक होता है, कभी कुछ होता है। तो बुद्धि इज लाइक स्काई। और संस्कार, हैबिट इज लाइक मिट्टी। जैसे कि जो मिट्टी जो है ठोस है वो बन गया, अब उसको अगर चेंज करना है देन यू हैव टू गो ऑल द वे, लाइक फ्रॉम day 1 to you have to start it like from the scratch, like that। अगर कोई नया संस्कार अपने अंदर भरना है, for example everybody has 24 hours and everybody has their own दिनचर्या। मेरा जो दिनचर्या है वो है मॉर्निंग आवर लाइक 4:30 अराउंड, एंड देन इट्स गोज लाइक मतलब नहाना धोना 5 बजे तक हो गया, उसके बाद फिजिकल योगा, फिर 7 बजे से 8 बजे तक मुरली, एंड देन गो फॉर लाइक 9 बजे तक अपना घर का काम कर लिया एंड ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया, एंड देन गेट रेडी फॉर वर्क।
if you are having outside outdoor meeting or any kind of thing where you traveling. Otherwise I stay at home and write and read. And then beach mein like traffic control you have to do. And then you have like my have a yoga routine 4:30 अराउंड 1 घंटे का, फिर शाम में मैं योगा करती हूँ. एंड देन आई डू मेडिटेशन. एंड देन 6:30 अराउंड आई टेक माई फिनिश माई डिनर. एंड नियर अबाउट 8:30 और आई गो टू स्लीप. दिस इज माई रूटीन फॉर एवरी डे. तो बॉडी में फिर वो रूटीन चला जाता है, तो इमिडिएटली आपका वो उस टाइमिंग पे नींद जो है वो खुल जाएगी. आपको अलार्म भी लगाने की जरूरत नहीं है. जस्ट सोने से पहले, क्योंकि सोने से पहले मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को जो भी हमारे आज दिन की चीज़ें रही हैं उसका देखभाल सब कुछ मतलब परमात्मा को बता के, पराशक्ति को, और जैसे मैं उनके गोद में सो गई. ठीक है, फिर सुबह आँख खुले ना खुले हूँ नोज. लेकिन मैंने जैसे कहा था कि जब मैं शरीर छोड़ूंगी तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा भगवान मुझे हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा. तो वो मुझे बताएंगे कि दिस इज़ टाइम टू लीव द बॉडी. सो आई विल डेफिनेटली लीव द बॉडी. बट दिस इज़ वेरी प्रीशियस मशीन और वेरी प्रीशियस थिंग, बिकॉज एवरीथिंग इज लिविंग एंड आई एम ब्रीदिंग थ्रू इट. सो इसलिए जब भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना, तो अपान वायु जो है वो सुधरने लगता है. अपान वायु, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो पूरी तरह से किसके लिए? अपान वायु के लिए. एक है प्राण वायु, एक है समान, और एक है अपान. समान अपान नेवी के नीचे जो मल मूत्र त्यागते हैं ना, तो जो हमारे अंदर जो स्मेल आ जाता है, स्मेल आप देखना, पसीना है ना, आप देखना पसीना, या फिर आपका हेयर का जो होता है प्रॉब्लम्स, या फिर स्किन डिजीज होते हैं, या फिर आपके यूरिन में प्रॉब्लम होता है, स्मेल करता है, या जो आप पॉटी करते हो उसका स्मेल, या फिर आप फार्ट करते हो उसका स्मेल. तो एक एक संकल्प अगर आपका हार्मलेस है, अहिंसा परमो धर्म, प्राणी मात्र पे दया, अगर ये याद है, क्योंकि दया कौन कर सकता है? जिसको याद है अपना मूल स्वरूप, वही दया कर सकता है. दया कभी भी कमजोर से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता. वैसे भी हम लोग सब जानते हैं कि ये क्रोध काम जो भी है, ये सब चीजें जो हैं वो कमजोरी का प्रतीक है. जो इंसान जो कमजोर कब होते हैं? जब हम बॉडी कॉन्शियस में आते हैं. एंड बॉडी कॉन्शियस में कब आते हैं? जब हम अपने को आई समझते हैं. मैं अपने आप को एक छोटा सा पॉइंट ऑफ बिंदी समझती हूँ, विच आई हैव लाइक टुडे आई हैव मेंशन हियर विथ तिलक, अ डॉट, छोटा सा टाइनी पॉइंट. एंड देयर इज अ सेम टाइनी पॉइंट बट लाइक इन परमधाम, in my consciousness, always reviving the same again and again memories inside my brain, and that's how I get benefit from Shiv Baba. कहते हैं कि परमात्मा का तुम ध्यान करेंगे तो वो तुम्हारा ध्यान करेंगे. इसका अर्थ यही होता है कि हमें उस कॉन्शियसनेस में लौटना है. परमात्मा तो सदैव उस कॉन्शियसनेस में है, उन्हें लौटने की आवश्यकता नहीं है. और वो हमें पहचान भी तभी सकते हैं जब हम उस कॉन्शियसनेस में लौटेंगे, बार बार हम याद करेंगे, तो बाबा की भी याद मिलती है, याद से याद मिलती है, प्यार से प्यार मिलता है. तो आज की चर्निंग बड़ी प्यारी थी. मुरली का भी था स्नेह. तो स्नेह ही सब कुछ है. बाबा से स्नेह कभी भी, या परिवार से भी, आसपास, क्योंकि भगवान के लिए स्नेह रखना सबके लिए बहुत सहज है, लेकिन आपस में स्नेह में चलना थोड़ा मुश्किल होता है. लेकिन बाबा वही कहता है कि जो जितना बाप के समीप होगा, क्योंकि समीपता समानता का प्रतीक है. अगर कोई समान नहीं तो वो समीप भी नहीं. तो समीप जैसे जैसे हम बाबा के होते जाएंगे तो हमारे अंदर वो शक्तियाँ आ जाएंगी कि हम किसी भी आत्मा के साथ एडजस्ट या चल लेंगे. कोई ऐसा कोई विशेष चीज़ नहीं रहेगा जो जिसमें कोई कंप्लेन हो या कोई डिमांड हो. इट विल बी वेरी स्मूथ एंड अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि मेरे लिए तो खास करके वेयर आई एम टुडे इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट स्टिल इट्स वेरी इजी टू टेक अ डिसीजन.
सो आई होप कि आपका दिन बहुत अच्छा जाए। ये वीडियो सुन के इसमें से कुछ आपके लिए हो जिससे कि आपका दिन बन जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रील। ओम शांति।